हाँ बच्चों, चलिए इसके आगे का पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, यानी इसके आगे की कविता का हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। इसके आगे का हम आज जो है पढ़ेंगे, तो साथ में आप लोग भी वाचन कीजिएगा और जो है अर्थ भी साथ में समझते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं। हाँ बच्चों, देखिए, चढ़चेतक पर तलवार उठा कर रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। चढ़चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तुगने उत्साह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तुगने उत्साह भरे। तो अब फिर से वही है कि प्रस्तुत पंक्तियों में महाराणा प्रताप के शौर्य का वर्णन किया जा रहा है, उनके रण कौशल का जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चलिए देखिए, क्षण मार दिया नहीं, चेतक पर तलवार उठा। हल्दी घाटी का जो युद्ध हो रहा था, उसमें जो हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है, उसमें महाराणा प्रताप चेतक नामक घोड़े पर चढ़ करके क्या कर रहे हैं? चढ़ चेतक पर तलवार उठा मतलब तलवार भांज करके युद्ध कर रहे थे। तलवार भांजने का मतलब जानते हैं? जो क्या आप लोगों ने युद्ध में देखा होगा कि इधर उधर तलवार करते हैं, तलवार भांजते हैं, तो उसी को तलवार भांजना कहते हैं। अर्थात इधर उधर पूरे शौर्य और उत्साह के साथ अपनी तलवार भांज करके महाराणा प्रताप जो थे वो चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर के युद्ध कर रहे थे और रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप अपने दुश्मन जो थे उनके सैनिकों का सिर काट रहे थे। राणा प्रताप जो थे अपने दुश्मनों के सैनिकों का सिर काट रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी युवावस्था को सफल सिद्ध कर रहे हों। कैसा लग रहा था? मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी युवावस्था को सफल सिद्ध कर रहे हों। कैसे? रखता था भूतल पानी को, ऐसा लग रहा था मानो वो समस्त पृथ्वी को पानी बना देंगे। इतनी अधिक जो है उत्साह में भर करके वो यह युद्ध कर रहे थे। और राणा प्रताप सिर काट काट करते थे सफल जवानी को। राणा प्रताप अपने दुश्मन सैनिकों का सिर काट काट करके ऐसा प्रतीत हो रहा था उनके उस युद्ध को देख करके मानो वो अपनी युवावस्था को सफल बना रहे हों, सफल सिद्ध कर रहे हों। ठीक है। और सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। और जो है महाराणा प्रताप के ऐसे उत्साह भरे युद्ध को देख करके जो उनके सिपाही थे, अर्थात जो मेवाड़ के सिपाही थे, वो दूने और तिगुने उत्साह के साथ मुगल सैनिकों से लड़ रहे थे। यह युद्ध किसके बीच था? मुगल सैनिकों और महाराणा प्रताप के बीच हो रहा था और हल्दी घाटी में हो रहा था। तो महाराणा प्रताप के ऐसे शौर्य, ऐसे उत्साह को देख करके, ऐसे युद्ध करने के ढंग को देख करके जो उनके सिपाही थे, ठीक, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे, जो मेवाड़ के सिपाही थे वो भी दूने और तिगुने उत्साह के साथ मुगल सैनिकों के साथ भिड़े हुए थे, यानी उनसे युद्ध कर रहे थे। और जो है युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप की बहादुरी जो थी वो उस समय देखने लायक थी। उनकी वीरता उस समय वास्तव में दर्शनीय थी, क्योंकि वो अत्यंत ही निर्भीक होकर के युद्ध कर रहे थे। बच्चों, ऊपर वाले जो है वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कपाली का अर्थ, और शायद किसी ने हमको बताया भी नहीं, और बताया भी होगा तो हम सुनेंगे कि क्यों, क्योंकि आप लोग कमेंट करके तो बताते नहीं कोई बात। तो कपाली का अर्थ होता है मृत्यु का स्वामी, और मृत्यु का स्वामी कौन है? शिव जी हैं। तो कपाली माने मृत्यु का स्वामी। और ऊपर की लाइनों में क्या लिखा था कि मानो प्रत्यक्ष कपाली था, यानी उनके ऊपर जैसे खून सवार था अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो जो है शिव जी का अवतार हो रहे हैं, मानो कपाली अर्थात काल का स्वामी, अर्थात मृत्यु का स्वामी। तो कपाली का मतलब साक्षात शिव जी, साक्षात मृत्यु के स्वामी इत्यादि जो है इसके समानार्थी अर्थ हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा
कि मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। जो मेवाड़ के सिपाही थे वो अपने जो है नेतृत्व करने वाले महाराणा प्रताप जी के उत्साह को देख करके वो स्वयं भी इतना उत्साहित हुए कि वो दूने और तिगुने उत्साह में भर करके मुगल सैनिकों से युद्ध कर रहे थे। और युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप की बहादुरी यानी उनकी वीरता देखने योग्य थी। इतना वे निर्भीक होकर के युद्ध कर रहे थे। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। कोई बात समझ में ना आए तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछा करिए कि नहीं समझ में आई है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इससे अच्छा बता सकें, और अगर समझ में आ रहा है तो आप इसका कुछ फीडबैक ज़रूर दिया करें। ठीक है, चलिए इसके आगे का हम दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को भी बोझ महसूस ना हो और आप अच्छे से इसको पढ़कर तैयारी कर लें।